जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अभी जी। तो जय जिनेन्द्र। चलिए जय हम जिनेन्द्र भक्ति। दीदी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हम भक्ति की ओर चलेंगे। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। ना चाहूं मैं महली अटारी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, बन बन करूं बिहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। आज का सेशन वाह क्या बात में। सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। आज 2 तारीख है ना। आज शाम को हमारे साथ हमारे रेखा जी जुड़े हुए थे काफी दिनों से कोरोना से। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे आईवीएस पाठशाला चलाते थे। तो आज शाम को ठीक 6:30 6:45 पे आप लोग सब जुड़िए। उनकी अनुपस्थिति में भी हम उन्होंने जो तैयारी बच्चों को करवाई है उसी को पूर्ण रूप आज देंगे हम। जो तैयारी बच्चों की रेखा जी करा के गई थी, वह प्रोग्राम आज ठीक 6:45 पे शाम को प्रारंभ होगा। तो आप लोग सभी लोग जुड़ के रेखा जी को भी अप्रत्यक्ष रूप से हम धन्यवाद प्रदान करेंगे और बच्चों का हौसला हम बढ़ाएंगे। उनकी टीचर रहने नहीं रहने के बाद भी उनका प्रोग्राम कितनी अच्छी तरह से हो रहा है। इसलिए आज सभी की उपस्थिति, आज अभी यहाँ पर जितने भी लोग 90 लोग दिख रहे हैं, शाम को भी पूरे के पूरे उपस्थित रहे और बच्चों का हौसला अवश्य ही बढ़ाए। आज 2 तारीख को ठीक शाम को 6:45 पे, तो 1 मिनट बैनर आप लोगों को दिखा दूं। आप लोगों को जुड़ना है और बच्चों का हौसला बढ़ाना है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने रेखा जी ने अपने प्यार से उनका सिंचन किया है, बहुत ही नम्रता और बहुत अच्छे क्राफ्ट और हंसी खुशी से एक एक बच्चे को पर्सनली सींचा हुआ है और उन्हें काफी धर्म के संस्कार से संजोया हुआ है। उसी की प्रतिरूप आपको देखना है कि किस प्रकार से बच्चे धर्म से संजोए हुए छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें कुछ बोलना भी नहीं आता था, जिन्हें कुछ बोलना भी नहीं आता था, कुछ धर्म का समझता भी नहीं था, ऐसे बच्चों को आज रेखा जी ने इतना तैयार की, इतना अच्छे से उनको संस्कार दिए हैं। तो वह सारे संस्कारों की प्रतिरूप के रूप में एक शाम को छोटा सा प्रोग्राम टीचर्स डे के उपलक्ष्य में रखा हुआ है। तो अवश्य ही सभी लोग जुड़िए। और टीचर्स डे के दिन ही 5 सितंबर को हम अखंड पाठ उनके लिए करेंगे। 24 घंटे 12 घंटे जैसे चलेगा। तो सभी लोग अपने नाम दीपा जी को दे दीजिए या संगीता जी को। संगीता जी अपना नंबर आप इसमें डाल दीजिए, दीपा जी का भी नंबर आप इसमें। सबके पास है दीदी, करीब करीब नंबर सबके पास है। नंबर सबके पास है, सबके तो आते हैं मैसेज। हाँ, नाम अभी आए नहीं है, बोल रहे दे थे। नहीं रहे, पता नहीं क्यों। आपके पास सेंटर हेड्स भी नहीं दे रहे, कोई भी नाम किसी के। खाली एक महावीर जी अजमेरा का आया है, बाकी किसी का नहीं आया एक्चुअल में। अच्छा, सारे नए सेंटर लोग हेड्स हैं भी ना दे अपने दिए। इस साल के ट्रेनिंग के नए लोग, उनको भी हम दे देते हैं, उनसे समय लेके पूरा बात करके।
उनको फोन करके उनसे कह दे रहे शशांक से बात कर लो, थोड़ा शशांक भी बोल लेगा। अपने सरला जी है, आप है, हम है, ये तो सब तो हम लोग है ही है, डेली वाले सब एक एक बार। अपन तो सब है दीदी, लेकिन ये नए लोग जो चाहते हैं ना, तो अपन सबको चांस दे रहे हैं ना, तो ये लोग नाम दे दें अपना। और सुनो ना, नाम नहीं भी दे रहे हैं तो जिनका हैंड रेज होगा उनको ले लेंगे। पूरा पूरा भक्तांबर सब लोग बोल ले, अपना ग्रुप बना ले, तो दो दो लोग बोल ले। हाँ, तो इनमें से कोई ग्रुप बना लेना, 5-7 के नाम आ जाए तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ। फिर क्या होता है, बीच में आते हैं नाम के साथ में, तो फिर दिक्कत आती है थोड़ी सी। अब नहीं, अभी नाम हम नहीं दिए हैं लोगों ने, तो अपन ऐसे ही कर लेंगे ना। वो तो बोलते समय तो सभी के हैंड रेज हो जाते हैं, किसको ले किसको ना ले, ऐसा हो जाता है उस समय तो। सही है, सही है, सही है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो अभी आज आ गए तो ठीक है, नहीं तो अपन जितने लोग हैं अपन लोगों के तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर ही 12 दे घंटे सब। का ही रखें दीदी, अब की बार नहीं, मैं भी बिजी रहूंगी थोड़ा रात में, सविता जैसे। जी नाम क्या कहते हैं, हमेशा लास्ट मोमेंट पे ही आते हैं, इसलिए आ जाएंगे नाम, आपसे हाँ, टेंशन। लास्ट में ही आते हैं ना। दीपाली भी बिजी है, मैं भी बिजी। अभी सुनो, क्या 2 तारीख हुई है ना अभी। सुनो मेरी बात, लिस्ट बनाने में मेरा और दीपा जी का, और हम दोनों हाँ, ही, वो मैं भी कोई बहुत समझता नहीं बिजी है हूँ। ना। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज ये लोग नहीं समझते कि हम लोग दोनों ही बिजी है, मैं भी बहुत नहीं बिजी हूँ एक्चुअल में, क्या पता मैं। 12 घंटे का कर लेते हैं ना। सुबह दीदी, सुबह 7:30 से शाम के 7:30 बजे। दीदी पहले देख लेते हैं, अगर नहीं नाम आएंगे, क्योंकि हमारे गर्भ संस्कार से तो बहुत आए, तो 1-1.5 घंटे का तो हम लोग संभाल लेंगे। ठीक गर्भ है, संस्कार से बहुत अपन आगे बढ़ा लेंगे। अभी अपन यही सोचते 7:30 से 8:30, 12 घंटे का नाम अच्छे आ जाते हैं, उसको 24 घंटे में कन्वर्ट कर क्योंकि सकते। रात में कोई नहीं संभाल पाता, रात में पता नहीं इस बार मैं भी नहीं संभाल पाऊँ, इसलिए अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखते ना, अमेरिका वाले जितने अनगा वगैरह को अपन कर लेते हैं फोन। रात में कौन संभालेगा, उनका भी नाम आ ही जाएगा। अपन ने कल डिक्लेयर किया ही है ना, आज तो 2 तारीख है, 3, 4, 5, 2 दिन वो अभी 2 दिन है, बाकी लास्ट मोमेंट तक नाम आते हैं, आ लास्ट ही में सब जाते लोग हैं। जगते हैं। और नहीं भी आएंगे तो अपन डेली वाले तो है, उतने लोग तो अपन पढ़ ही लेंगे सर 7:30 तक, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, तो आज कौन लेना है, कोई सेशन ले रहा है? आज तो दीदी आपका ही था कि आज प्रोग्राम होएगा, इसलिए आज कोई तैयारी नहीं थी कि आज ये सुबह वाला प्रोग्राम सुबह ही होने का था, ये बात बोली थी दीपा जी ने। हाँ, सुबह होना था, हाँ, तो शाम को रखवा दिए। कोई बात नहीं, एक मेडिटेशन हम करते हैं, अच्छा बढ़िया। हाँ, एक अच्छा मेडिटेशन हम करेंगे ओमकार का। चलिए ठीक है। ठीक है। ओम शब्द सभी लोग जानते हैं, ब्रह्मांड का प्रथम अक्षर ओम ही है। ओम से हर कोई परिचित है। कोई जातिवाद पंथवाद इसमें कुछ नहीं है कि ये नहीं मान रहा, ये जाति नहीं मान रही, कि ये पंथ नहीं मान रहा है। ओम ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली शब्द के रूप में है, और प्रथम अक्षर सृष्टि का अ ही है। उसके बाद ही सारे अक्षर उसमें निहित हुए हैं। तो अबीजाक्षर की भी हीलिंग हम बहुत बार हमने आपको करवाई है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सभी को मिले हुए हैं। उसी प्रकार से ओम बीजाक्षर, जिसमें अखंड पाठ कब का है, मैसेज आ रहा है, अखंड पाठ 5 तारीख को टीचर्स डे के दिन है। तो ओम विश्व का सबसे शक्तिशाली बीजाक्षर। आज ओम की एनर्जी हम लेंगे एक मेडिटेशन के रूप में। सभी लोग शांति से बैठ जाइए, तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं। एक अक्षर आपके अंदर किस प्रकार से एनर्जी घोलता है, आप देखेंगे अक्षर शक्ति को। आज मात्र एक ओम अक्षर, ज्ञान मुद्रा लगा के भी आप कर सकते हो, या तो सिद्धासन में भी आप कर सकते हो। सबसे पहले हम कोई भी ध्यान करते हैं तो कसायों का भी शमन हम करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रथम अक्षर ओम, ऐसा कोई अक्षर नहीं कि जिसमें शक्ति ना हो। निर्बीज अक्षरम निर्बीजा अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है कि जिसमें शक्ति ना हो। उसी शक्ति को एक एनर्जी के रूप में आज हम अपने आप में लेके जाएंगे। ओमकार शेयर कर देती हूँ। ओम शब्द को आप देखेंगे, क्यों?
क्योंकि किसी भी यंत्र को यदि हम अपने सामने रख के मेडिटेशन, हम जब कोई भी मेडिटेशन हम करते हैं और कोई यंत्र हमारे सामने आ जाता है, कोई भी यंत्र हमारे सामने आ जाता है, तो वो यंत्र क्या करता है, हमारे भावों का वहन करता है। यंत्र की जो एनर्जी होती है वो 1000 गुणा करके हमारी एनर्जी को ब्रह्मांड में फैलाता है और फिर उसी एनर्जी को हमारे अंदर लेता है। यूनिवर्स में वो 1000 टाइम करके भेजेगा। एक यंत्र यदि आपके सामने होता है, ओमकार का बोलिए या किसी भी चीज का, तो 1000 टाइम करके आपकी एनर्जी को वो पूरे ब्रह्मांड में फैलाता है। एक कभी भी किसी भी चीज के लिए एक माध्यम जरूरी होता है, किसी भी चीज के लिए एक वाहक हमें चाहिए होता है। यंत्र से हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। आपके सामने हमें यंत्र क्यों लाना है? यदि आपके सामने कोई यंत्र रहता है तो उस यंत्र के माध्यम से हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी जो वाहक है, हमारी जो प्रार्थना हम करते हैं नित्य ही, तो उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए जो यंत्र हमारे सामने है ये हमारी हेल्प करता है, एज अ व्हीकल काम करता है। यंत्र जो होते हैं एज अ व्हीकल काम करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान को केंद्रित करने में बहुत काम करता है यंत्र, कि आपका ध्यान इधर उधर ना हो। तो यह यंत्र हमारे ध्यान को, हमारे एनर्जी को एकत्रित करता है। जैसे पानी इधर उधर फैला हुआ है, लेकिन जब वो एक जगह स्थिर हो जाता है, नदी का पानी वो स्थिर हो जाता है, तो उस पानी को स्थिर करके हम क्या बड़ी सी बड़ी चीजें, विद्युत जैसी चीजें भी उससे हम तैयार कर लेते हैं, उसको इकट्ठा करके। जब वो गति रूप है तो ना ही कुछ कर रहा है, लेकिन उसको जब हम रोक देते हैं तो वह पानी विद्युतीकरण में भी निहित हो जाता है, उससे विद्युत ऊर्जा भी बनती है। उसी प्रकार से ये यंत्र क्या करता है, हमारी एनर्जी को, हमारे विचारों को एज अ व्हीकल काम करता है। आपके विचारों को ब्रह्मांड से कनेक्ट करेगा और इधर उधर जाने नहीं देगा। जब आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है तो वो यंत्र आपके ध्यान को वापस लाकर अपने आप पर, स्वयं पे कनेक्ट कर देता है। अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा आप उसमें कर रहे हो कि मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति मिले, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यह यंत्र काम करता है। एक यंत्र की साध्यता जब हम करते हैं, किसी यंत्र को हम देखते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिखता है, उसका जो बिंदु, वो जो बिंदु है, वो जो डॉट आप देखते हो, तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मान मूर्तात्, आचार्य उमा स्वामी ने बताया है कि किसी भी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करा जाता है, वही ध्यान होता है। जब हम अपने मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो ये यंत्र गुरु ज्ञान बिंदु के रूप में जाना जाता है। गुरु ज्ञान बिंदु के रिस में से जानकर यह केंद्र में ऊर्जा इसकी चरम एकाग्रता के रूप में इंगित करता है। द फोकस ऑफ पावर, हमारा जो फोकस है उसका पावर भी यह यंत्र बढ़ाता है और हमारे विचारों को सुपेरियर बनाता है। तो आप चलते हैं एक ओम के माध्यम से अपने अंदर हम एनर्जी को किस प्रकार पूरे अपने अंदर विराजमान कर सकते हैं। सभी लोग शांति से बैठेंगे, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम मन को एकाग्र करेंगे। और सबसे पहले हम कषायों का शमन, मोह राग देश का शमन, एकदम अपने आप को शिथिल छोड़ दीजिए। शिथिल शिथिल शिथिल, पैर के अंगूठे से लेकर
सर के बालों तक अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अवलोकन करिए अपने पूरे शरीर का, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए और अवलोकन करेंगे, अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। कहीं कोई तनाव, कहीं कोई दर्द महसूस हो रहा है क्या? विचार करिए। कहीं भी आपको तनाव महसूस हो रहा हो तो वहां पर रेड कलर से गोल कर दीजिए। कहीं गांठें महसूस हो रही हो, मन में किसी प्रकार का उपद्रव हो रहा हो कि मुझसे कभी किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, वहां पर आप अपने विचारों पर रेड मार्किंग कर दीजिए। अपने गठानों पर, अपने दुख दर्द पर, अपने बैर भाव पर, कोई भी मन में उलझन है उस पर एक रेड मार्किंग आप कर दीजिए। ओम ऐसी अश्रव्य ध्वनि है, प्रथम मूल ध्वनि होने के कारण ओम बीज नहीं अपितु यह महाबीज कहलाता है। और इसी महाबीज के अंतर्गत प्रकृति के प्रत्येक अंश में विशेष गतिशीलता के कारण अन्य उत्पन्न ध्वनिया बीज है। यह प्रथम वर्णमाला का अक्षर। हमारा शरीर ब्रह्मांड का ही एक अंश है और सबसे पहले कषायों का शमन करके आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ आपके सामने। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। माणम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर पंच परमेष्टि हम विराजमान करेंगे हमारे हाथों में। अपने हाथों को आप देखिए और सामने आपके ओम है, ओम ओम अक्षर को भी आप देखिए। जो पंच परमेष्टि आपको ओम अक्षर के यहाँ सामने दिख रहा है, उन्हीं पंच परमेष्टि को अपने हाथों पर विराजमान करेंगे। पांचों उंगलियों पर पंच परमेष्टि आप विराजमान करेंगे। दोनों हाथों में नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमेष्टि आपके हाथों में विराजमान हो रहे हैं। रेड कलर, व्हाइट कलर से, रेड कलर से सिद्ध परमेष्टि विराजमान हो रहे हैं। नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। येलो कलर से नमो आर्याणम आपके हाथों में आचार्य परमेष्टि विराजमान है। नमो उपाध्यायणम, उपाध्याय परमेष्टि आपके हाथों में विराजमान। नमो लोय सब्ब साहुनम, साधु परमेष्टि आपके हाथों में विराजमान। पंच परमेष्टि आपके हाथों में विराजमान हो गए। आपको हाथ भारी लग रहे होंगे, उस ऊर्जा को महसूस करिए और आपके जो सिंपल हैंड्स थे वो पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। दोनों हाथों को नाभि स्थान पर ज्ञान मुद्रा में लेके आइए। एक के ऊपर एक ज्ञान मुद्रा में आप दोनों हाथ को रखेंगे। विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। ओम क्या है? ओमकार में निहित शक्ति कैसे होती है? उसकी ऊर्जा क्या है? विचार करिए, सोचिए। ओमकार बिंदु संयुक्तम
नित्यं ध्यायन्ति योगिना ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना। सावधान सावधान सावधान। हे चेतनात्मा, हे जीवात्मा, सावधान सावधान सावधान। विचार करिए, सोचिए, ब्रह्मांड के प्रथम अक्षर अ की जो शक्ति है वो मेरे नाभि चक्र में ध्वनि के रूप में अ है। और नाभि चक्र से अ की ध्वनि को तालु तक लाने पर यह ई के रूप में परिणमित हो जाती है। और एक परिवर्तन और होता है, अ अक्षर तालु में आकर ई रूप में यह शक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। और यही शक्ति ओठों तक आते आते ऊ हो जाती है। अ से ई से ऊ। लेकिन तालु से ओठ तक आने के लिए बीच में एक स्टेशन है, मुर्दा दांत। मुर्दा और दांत दो स्टेशन बीच में है। यहाँ जो ध्वनि का रूप है वो रू और लू होता है। मुर्दा और दांत दो स्टेशन पे दो बीजअक्षर है, रू और लू। इस प्रकार नाभि चक्र से ओठ तक आने में अ आद्य अक्षर के रूप में अ, ई, रू और लू होते हैं। यही सृष्टि का क्रम है, यही ब्रह्मांड की संरचना है। और यह ब्रह्मांड की संरचना में 5 तत्व महत्वपूर्ण है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनकी अनंत ध्वनियां स्वाभाविक रूप में है, पंच परमेष्टि का प्रतीक भी है। और इसी के साथ अब ओमकार का उच्चारण हम नाभि स्थान से अ अक्षर से करेंगे। लंबी गहरी श्वास नाभि स्थान से ओ। और हम करेंगे वापस ओमकार की ध्वनि नाभि स्थान से अक्षर से। लंबी गहरी श्वास अम। लंबी गहरी श्वास अगेन। लंबी गहरी श्वास अम। लंबी गहरी श्वास ओम। ओमकार ध्वनि आगम अपारा 52 अक्षर गर्भित सारा। पूरे 52 अक्षर ओमकार की ध्वनि में गर्भित है। विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। चेतन आत्मा, उछलता हुआ चेतन आत्मा आपका ओमकार में सत्ता का नाद कर रहा है। बिना टकराव के,
जिसमें आहत नहीं, कोई टकराव नहीं। ओम यह अनाहत नाद है, ध्वनि का वह रूप जिसमें आहत नहीं, कोई टकराव नहीं। और आप देख रहे हो आपके नाभि स्थान पर ओमकार का प्रथम अक्षर, जहां से रेड कलर की ऊर्जा निकल रही है, लाल कलर की ऊर्जा, एक लाल कलर का चमचमाता प्रकाश आपके नाभि स्थान से निकल रहा है और आपके मस्तिष्क से व्हाइट कलर की ऊर्जा निकल रही है। दोनों भी ऊर्जा आपस में मिल रही है और उसमें ओमकार की ध्वनि भी मिल रही है। मस्तिष्क से व्हाइट कलर की एनर्जी, नाभि स्थान से लाल कलर का प्रकाश, जो मेरे कर्मों के कारण यह शरीर मिला है, उन्हीं कर्मों को नष्ट करने के लिए यह ऊर्जा पूरी मेरे शरीर में फैल रही है। पूरे शरीर में ओम का मिश्रण हो रहा है। विचार करिए, सोचिए। पूरे शरीर में महामंत्र, महाबीज फैल रहा है और महाबीज के कारण अब कभी भी मेरे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं फैल सकता। जो भी रोग है, जो भी निगेटिविटी के बैक्टीरिया है, वो सारे ओमकार की ध्वनि से शांत होते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं। पूरे लाल और सफेद कलर का मिश्रण ओम की ध्वनि के माध्यम से, पूरे साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से आपके शरीर की सफाई कर रहा है। पूरी की पूरी ऊर्जा आपके शरीर में घुलमुल होकर पूरी निगेटिव ऊर्जा को बाहर कर रहा है। पूरे शरीर में फैली हुई चैतन्य आत्मा से पूरे कर्म आपके बाहर भाग रहे हैं। कर्म भाग रहे हैं, कर्म भाग रहे हैं। निगेटिव कर्म, निगेटिव ऊर्जा यानी निगेटिव कर्मास पूरे आपके शरीर से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अपनी चैतन्य आत्मा को शुद्ध महसूस करिए। अपने चैतन्य आत्मा को एनर्जाइज होते हुए देखिए। ओमकार की ध्वनि जो जो फैल रही है, तो आपकी चैतन्य आत्मा शुद्ध हो रही है, शक्तिशाली होती है। ओमकार आदि है, अनंत है। ओमकार में सर्वत्व प्रकाश है। महसूस करिए उस परिपूर्ण ओमकार को। ओमकार परिपूर्ण है। थोड़ा ध्यान लगा, ओ थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा। आपके अंदर यही ओमकार क्षमा का भाव उत्पन्न कर रहा है। क्षमा स्वभावी आत्मा हो रही है आपकी। ओमकार परिपूर्ण है। ओमकार शाश्वत है। ओमकार ध्रुव है, अचल है।
ओमकार ही एक प्रकाश है, ओमकार ही जिनालय है। ओंकार में मेरा तत्व, आत्म तत्व मेरे ही देह के अंदर विराजमान। विचार करते ही करते आपके नाभि कमल की 10 पंखुड़ियां कमल के रूप में खिल चुकी है और उस पर 5 परमेष्टि गर्भित हो रहे हैं। जो यंत्र आपके सामने है वही यंत्र आपके नाभि स्थान के कमल पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान हो चुका। आपका शरीर एक जिनालय, आपके नाभि स्थान की 10 पंखुड़ियां, 10 पेटल्स खुल चुके, उसमें ओंकार शब्द विराजमान हो चुका, सावधान करने आ चुका हमें। हे जीवात्मा, अपने जीवन में सावधान सावधान हो जाओ। पंचेंद्रिय का व्यापार बंद करो। ओंकार में मेरा तत्व है। मेरे तत्व को ऊर्जान्वित करने के लिए, झकझोरने के लिए, मुझे जागरूक करने के लिए मेरे नाभि स्थान पर पंच परमेष्टि विराजमान हो चुके ओंकार के रूप में मुझे जगा रहे हैं, मुझे शरीर को झकझोर रहे हैं, मेरी चैतन्य आत्मा को झकझोर रहे हैं, मुझे निद्रा से उठा रहे हैं, मुझे चैतन्य आत्म तत्व की पहचान, परिचय कराता हुआ जिससे मैं अपरिचित हूं। मुझे परिचय ही नहीं है मेरे तत्व का। ओमकार में मेरे स्वभाव का, ओमकार में मेरा वितराग स्वरूप है, वितराग स्वभाव है, मेरा वर्ण है, मेरी वृत्ति है, मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है। ओमकार ही प्रकाश है। ओमकार में चैतन्य महासत्ता का धनी, ओमकार में ज्ञान पदार्थ वाला, ज्ञायक मात्र पदार्थ ध्याओ, ध्याओ जीव, हे प्राणी, हे जीव, ध्याओ, ध्यान करो। मैं ज्ञायक मात्र, ज्ञान स्वभावी ओमकार, चैतन्यमय आत्मा, वह ओमकार में बिंदु, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानन्ति योगिनः। ज्ञायक मात्र पदार्थ को धाओ, हे चेतन, सावधान हो, सावधान, सावधान। ओमकार में अपने शुद्ध चेतन स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, अखंड स्वभाव को ध्याओ, जो अविनाशी है, शाश्वत तत्व है। उसकी ध्वनि को अपने अंदर गुंजायमान करो। ओ सारा जगत साउंड वाइब्रेशन से ही चलता है, इसलिए पुनः ओमकार की ध्वनि को अपने अंदर गुंजायमान करिए। ओ पुनः अपने शरीर में ओम की ऊर्जा को गुंजायमान करिए। ओ
ओमकार में अपनी चैतन्य शुद्ध स्वभाव का ध्यान करिए। चैतन्य शुद्ध स्वभाव को ध्यानिए, शून्य स्वभावी आत्मा को ध्यावे। अपनी शुद्ध ब्रह्म स्वभाव को ध्याइए। ब्रह्म स्वभाव, शुद्ध ब्रह्म स्वभाव, जिसको अहिंसामय स्वभाव भी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य स्वभाव भी कहा जाता है। उस शुद्ध स्वभाव को ध्याइए, अहिंसा में शुद्ध ब्रह्म को ध्याइए। ओमकार भी अचल है, शाश्वत है। ओमकार वीतराग है, ओमकार अचल है, ओमकार शाश्वत है, ओमकार अमल है, ओमकार अखंड है, ओमकार सत्य है। हे जीवात्मा, हे चैतन्य आत्मा, सावधान, पुनः सावधान, सावधान। अपने में रहना ही सच्चा धर्म है। हे चैतन्य आत्मा, सावधान। ओंकाराय नमो नमः। 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 आत्म का वो सदा आनंदमय स्वभाव को अनुभव करें। चैतन्य में, स्वानुभूति में सत्ता को अनुभव करें। आत्मा शुद्ध आत्मा स्वानुभूति में सत पदार्थ है। आत्मानुभव का, अनुभूति का स्तोत्र, अनुभव की अनुभूति का स्तोत्र ओमकार है। शुद्ध परम वितराग पदार्थ, उसकी अनुभूति करते ही करते जिनके सहकार मात्र से पुण्य पाप कर्म का क्षय हो रहा है और मेरी आत्मा जय जयकार मचाती हुई वो चैतन्य आत्मा उछलती हुई वीतराग समुद्र में मेरी आत्मा उछल रही है। वीतराग समुद्र में शुद्धता की लहरें, वो शुद्ध परिणाम की लहरें भागदौड़ कर रही है और उस पर मेरी आत्मा उछल रही है। वो उछलती हुई जय जयकार मचाती हुई मेरी चैतन्य आत्मा वीतराग समुद्र में, आ हा हा हा, कितना सुंदर दृश्य। वीतराग समुद्र, सर्वज्ञ चैतन्यता की लहरें, शुद्ध लहरें, और उसमें मेरे शुद्ध आत्मा उछल रही है। मेरी ओंकारमय आत्मा उस पे उछल रही है। जय जयकार मचाती हुई मेरी चैतन्य आत्मा उछलती हुई
वीतराग समुद्र में मुझे झकझोर रही है, मुझे सावधान कर रही है। हे जीवात्मा, सावधान, सावधान, सावधान। मुझे कह रही है अपने में रहना, अपने में रहना। ओमकार में पूर्ण सत्ता, परम वीतराग चतुष्टय, परम वीतराग चतुष्ट में मेरी आत्मा अखंड आनंद है। इसमें ब्रह्म स्वभावी आत्मा, ध्रुव त्रिकाली स्वभावी आत्मा, अनंत चतुष्टय वाली आत्मा, अचल अचल अचल, अनादि निधन, अनादि अनंत वीतराग पथ का स्वामी, संपूर्ण विश्व में ज्ञान ज्योति में मेरी चेतना, मेरी आत्मा, मैं अखंड हूँ, परमानंद हूँ। नंद, आनंद, परमानंद की अवस्था में, जय आनंद की अवस्था में मेरी आत्मा, मैं परम आनंद हूँ, मैं परम आनंद हूँ, मैं परम आनंद हूँ। संपूर्ण लोकाकाश को एक साथ युगपथ प्रकाशित करने वाला ओमकार में अद्भुत शक्ति वाला वीतराग चेतना परमात्मा पद का स्वामी हूँ। मैं मेरे वीतराग पद का स्वामी हूँ। ओमकार में अचल आत्मा वीतराग शक्ति सर्वांग से झलकती हुई देखेंगे आप। चैतन्य प्रकाश में ज्ञान स्वभावी आत्मा में वीतराग तत्व, उसमें ज्ञान में अचल साधक मेरी ओमकार में आत्मा, अद्भुत वीतराग शक्ति की अद्भुत चेतना वाला मेरा आत्मा, वीतरागता के सरोवर में उछलता हुआ मेरा आत्मा, वीतरागता का सरोवर, सर्वज्ञता की लहरें और चैतन्यता का ओमकार उस पे उछलता हुआ जो मेरे नाभि स्थान पर विराजमान था, अब वह वीतराग स्वरूप में उछल रहा है। ऐसे शुद्ध स्वभावी आत्मा को मैं नमन करता हुआ ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, नमो मंगलम, नमोकार मंगलम, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम। सावधान, सावधान, कोई ऐसी शक्ति जो आपको झकझोर के चली गई, आपको जागरूक कर कर चली गई, आपको अपनी चैतन्य के दर्शन कराकर चली गई। ओमकार में शक्ति, सावधान, सावधान, सावधान। ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, नमो मंगलम, नवकार मंगलम, ओमकाराय नमो नमः, ओमकाराय नमो नमः, ओमकाराय नमो नमः। ओम 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 ओम। बहुत सारे आकाश में छोटे छोटे ओम गमन करते हुए दिख रहे हैं और सभी के अंदर से एक दिव्य शक्ति ऊर्जा की एक ध्वनि, उस ध्वनि को हम 3 बार बोलेंगे। ओ
धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर। शुद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वभावो हम, चैतन्य स्वभावो हम, अमल स्वभावो हम, निर्मल स्वभावो हम, अखंड स्वभावो हम। दोनों हाथों को धीरे से आंखों पे, कोमलता से आंखें खोलिए, चेहरे पे प्रसन्नता। दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में लगाएंगे। बोलिए चैतन्य तत्व की जय जय जय, चैतन्य आत्म तत्व की जय जय जय, ओमकार निहित पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। बहुत सुंदर अनुभव दीदी। आज मुझे कुछ खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसा अच्छा, होता है क्या? हाँ हाँ होता है ना। हमारे जो अरिहंत भगवान होते हैं, उनका हाँ शरीर सुगंधमय होता है। जो जो 10 अतिशय होते हैं ना, हाँ जो हाँ 46 गुण है अरिहंत भगवान के, जिसमें पहले जो जन्म के 10 अतिशय होते हैं, तो उसमें सुंदर शरीर का होना, सुगंधित शरीर का होना, ये उसके गुण रहते हैं। तो जब हम उनको ध्याते हैं तो हमें वो खुशबू आती है, उनकी सुगंध शरीर की। साक्षात इंद्रदेव हमें वो सुगंध देके जाते हैं। हमने जो यंत्र आपको दिखाया था, जो फोकस हमने यंत्र पे आपको कराया था, वो इसीलिए कराया था क्योंकि एज अ व्हीकल काम करता है वो यंत्र। उसने पूरे एनर्जी, पूरे यूनिवर्स में 1000 टाइम्स गुणा करके आपकी एनर्जी को भेजा, फिर उस एनर्जी को आपके बीच में वाहक के माध्यम से लेके आया और आपको झकझोर दिया, आपको अपनी चैतन्य आत्मा से मिला दिया। बहुत अच्छा मधुबूला लगा। जोधपुर मुझे वाले लगा भी किसी ने अगरबत्ती तो नहीं लगाई पड़ोस में। फिर मैंने इनको पूछा किसी ने लगाई है क्या, देखो। बोला नहीं, किसी ने कुछ नहीं लगाया, और रूम सब तरफ से बंद है। फिर भी आपको खुशबू आ रही है, बताओ। तो आ रही तो है। यह प्रभु की, साक्षात प्रभु आपको दर्शन दे गए कि आपको खुशबू आ रही है। बहुत सुंदर। बहुत लोगों को ध्यान में खुशबू आती है, पहले भी हमने देखा है। जब भी ध्यान कराते हैं किसी न किसी को जरूर खुशबू आती है। मधु जी ने भी बहुत सुंदर मैसेज दिया है। मधु जी धन्यवाद बहुत आपके सु- मैसेज के लिए। दीदी बहुत ही जिन्होंने अच्छा करवाया आपने, बहुत ही अच्छा। दीदी आपका आसन ये क्या मंत्रित करा हुआ है क्या? क्या जिस पे आप बैठते हो वो आसन क्या मंत्रित करा हुआ है क्या? हाँ, मंत्रित मंत्रित करते हैं। जब इतना ज्ञान आपको, इतना भयंकर। बहुत अच्छा। मैं जहाँ बैठती हूँ ना, उस पे मेरी आसन डली रहती है। उसी बहुत पे अच्छा। मेरे साथ मैं सुबह मेडिटेशन, मेरा सुबह कुछ भी थोड़ा सा अनुलोम विलोम ध्यान योग जो भी करती हूँ, वो एक ही आसन पे सब करते हैं। जब हम एक ही आसन के साथ करते हैं ना, तो हाँ, वो पावरफुल हो जाता है। फिर हम जब बैठते हैं उस पे, तो हमें अपने आप कोई बनाए हुए ध्यान थोड़ी रहता है। वो तो अचानक जुड़ गई, आज कोई सेशन नहीं ले रहा था तो ओमकार का कर दिए अपन ने, तो याद आते जाता है अपने को वो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सुपर। बहुत सुंदर कराया दीदी। मेरे को तो पूरे समय रोशनी दिखाई दे रही थी। बहुत दिनों बाद आज आपने मेडिटेशन कराया, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है पूरी हम रोज बॉडी कभी एक एक मेडिटेशन ही हाँ करेंगे, इतने सारे जो मेडिटेशन है। बिल्कुल दीदी, यही मैं कहने वाली थी कि एक मेडिटेशन आप कराते रहिए बीच बीच में। बहुत हाँ, अच्छा और लग रहा अभी है। तो क्या तत्वाल सूत्र प्रारंभ हो नहीं सकता, अभी सबके पर्यूषण वगैरह लग रहे हैं, तो जी अपन पर्यूषण के बाद ही कर लेंगे, ठीक है ठीक है। है ना, बाद में ही कर लेंगे। पर्यूषण पे भी जाना भी है 10 दिन शिखर जी, फिर वो लंबा गैप आ गैप हो जाएगा, जाएगा। 10 दिन गैप आ अपन कहते हैं, लेकिन वो जाएगा। 15 दिन हो जाते हैं।
मेडिटेशन ही कराते रहिए आप तो दीदी, हम लोग तो हाँ उससे बस भी खुश हो जाएंगे। अंदर से एक अलग सा ही फील होता है कि जब आप कराते हैं, एक पूरा अंदर खिल जाता है बॉडी के अंदर, लगता है सारा पार्ट थोड़ा ओपन हो गया है, कुछ अलग चहल होने लग जाती है, खुशी बहुत महसूस होती है। देखिए कितना सुंदर सुंदर अनुभव सब लोग दे रहे हैं। आवाज में ना एक अलग फीलिंग है, तो हाथों में भी वाइब्रेशन फील होता है जैसे दीदी बोलती है, तो ये सब अलग ही आप लोगों फील का है, अनुभव है। वही तो बात है ना अलग ही फील कल्पना है। आंटी, यही बात हाँ, है कि दीदी बहुत जो अलग है, बोलती बहुत। है। हम लोग रोज 8 दिन से कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो मजा तो है ही नहीं जो आप में है। अभी तो दीदी दीदी है और हम है। हाँ, वही। नहीं, आप बहुत लोगों अच्छा था को दीदी, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगा। मैं तो एक माध्यम ही हूँ, यंत्र के जैसी वाहक ही हूँ। एक सबसे एनर्जी आदिनाथ भगवान की है, मेरा कुछ नहीं है, सब आगम का है। मैं भी एक यंत्र के समान वाहक ही हूँ, बस एज ए व्हीकल काम कर रही हूँ मैं भी। मानतुंग जी कहते हैं ना, आपका मुखमंडल देख के ही मैंने भक्तामृत स्तोत्र की रचना कर दिया, मेरा कुछ नहीं, बस उसी प्रकार मेरा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को देख के बोल पड़ती हूँ, आप लोगों के भाव देखकर मेरी वाचाल फूट जाती है। आप लोगों की पर दीदी इतनी सही में रोज रोज एक ध्यान लिया करो, बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा लगेगा ये तो। नीलिमा जी आज आ गए क्या? बहुत दिनों बाद नहीं, दिख मैं रहे रोज हो। भी, अरे नहीं, नहीं नहीं रोज सुमन रहती जी, हूँ, रोज रहती हूँ, रोज रोज रहती रहती हूँ। हूँ। अच्छा, वीडियो ऑफ रहता होगा फिर आपका। हाँ, कभी कभी ऑफ रहता है क्योंकि स्थानक जाना रहता है या कुछ काम रहता है तो ऑफ रखती हूँ। और आज इतनी बारिश है ना, बहुत अच्छा वातावरण था, तो मैं सुबह से खिड़की में खड़ी रह के बोल रही थी आज बहुत अच्छा लग रहा है। और उसमें ये दुग्ध शर्करा योग आ गया कि आज दीदी ने ये करा लिया। बहुत अच्छा लगा सही में। थैंक यू। प्रतिक्रमण करा दीजिए, कौन करा रहा है? करा रहे मधु जी? किताब रखते करवाती हूँ। हाँ करवा दीजिए। और किसी को अपने भाव तो व्यक्त नहीं करना है, और किसी को कुछ कहना है? शाम का ध्यान रखिएगा, आज शाम को सभी लोग जुड़ के हम रेखा जी को भी एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि वापस दे सकते हैं। जुड़कर उन्होंने जो मेहनत की थी, उस मेहनत को हमारी दीपा जी और दीपिका जी और अनुपमा जी, जो बच्चों की ही माता है, दोनों ने उसी को पूर्ण रूप दिया है, उसी कार्यक्रम को, जिसकी पूरी तैयारी रेखा जी करा के गई थी। उसका संचालन अनुपमा जी हर कोई जानता है, अपने डोंगर दुर्गापुर का सेंटर संभालती है। और दीपिका जी जो कि बच्चों की, उसी में से एक बच्चों की माता है, जिन्होंने इसको कार्य को अपने हाथ में लिया, और उसका सफल मंचन आज शाम को ठीक 6:45 पे होगा। आप लोग सभी जुड़ के रेखा जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अवश्य दीजिए। बहुत अच्छी साधक हमारी थी, जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, और 10 के 10 अध्याय तत्वा सूत्र के जिनने याद कर ली। और जब मेरा तत्वा सूत्र शुरू हुआ, अमेरिका में रहने के बाद भी वो जुड़ने लगी वापस, और अपनी भाव इतने व्यक्त किए कि उनके अश्रु भी नहीं रुके। इतने उनके अश्रु उस दिन गिर पड़े, हमें नहीं पता था कि 4 दिन बाद ही हमारे बीच में नहीं रहेंगी, जो अपने इतने अच्छे भाव जिनने व्यक्त किए। ऐसी रेखा जी को एक पूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में उनका प्रोग्राम हम सभी अवश्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़िए, सबको जुड़िए, तो उनको भी अच्छा लगेगा। निश्चित ही वो बहुत शांत परिणामी होने से निश्चित ही वो स्वर्ग में है, और स्वर्ग से ही अपने कार्य को वो निश्चित आज हमारे बीच आकर देखेंगी कि वो बच्चे उनके कार्यों को किस प्रकार से पूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि जब जीव यहाँ से जाता है तो 6 महीने तक उसको इस पृथ्वी की पूरी याद रहती है, पृथ्वी धरा की। देखोगे कभी 3 दिन बाद आपका कभी कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कभी वो आपके पास आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की हरकतें, मतलब किसी भी प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखते हैं, तो वो 6 महीने तक पूरा याद रहता है उसको यहाँ पर, जहां से वो जीव आता है। तो आप वो निश्चित ही आप सबकी भावभीनी भक्ति वो देखेंगी कि मुझे सब लोग कितना प्यार कर रहे हैं, कितने अच्छे मेरे कार्य को आगे लेके जा रहे हैं। तो उसी का एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा है, तो शाम को उनके ही प्रोग्राम को हम पूर्णता देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, और उसी पाठशाला को
तैयार चलाने के लिए 1-2 लोग तैयार हुए हैं, तो उनको हम वो पाठशाला हैंड ओवर करके कल से ही, कल संडे है, या तो नेक्स्ट वीक से सैटरडे संडे 2 दिन वो पाठशाला चलाएंगे। और किसी को भी लेना हो तो वो अपने बीच बीच में आकर बच्चों की पाठशाला ले सकते हैं। और 5 तारीख को उन्हीं की स्मृति में हमने अखंड पाठ भी रखा हुआ है, तो सब लोग अपने नाम दीपा जी, संगीता जी को देते। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। प्रतिक्रमण। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ए अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संभरम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिकर्म व्यतिकर्म अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से भी मैं क्षमा मांगता हूँ एवं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे क्षमा करे। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगा। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे नित्य देव दर्शन करना, नित्य पूजन करना, तीर्थ वंदना करना, पंच कल्याणों में जाना, पंच कल्याणक में भाग लेना, शिविरों में जाना, औषधि दान देना, आहार दान देना एवं विद्या दान देना आदि आदि ऐसे अच्छे कार्य किए हैं और भविष्य में भी करता रहूंगा। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा जितना जरूरी है उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यह अनुष्ठान कर रहा हूँ कि मेरा यह अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। जिस दिन मेरे अनुष्ठान करने की स्थिति ना हो, उसी दिन उसी क्षण मेरा देह परिवर्तन हो जावे एवं मैं लेट के नहीं बैठ के इस संसार से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, अपनी देह को संयम रूपी मंदिर बनाकर उसमें संलेखना रूपी कलश चढ़ाकर जाऊं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम नमः आरोग्य हम, ओम नमो आरोग्य हम, ओम नमो आरोग्य हम, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। अरिहंत भगवान की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रतिक्रमण पढ़ने में मुझसे कोई गलती भूल कोई हो तो मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। अंजेमी पुंजेमी वंदामी नमस्सामी, दुख कहो कम कहो बोई लाओ सुखमई गमनम, समाई मरणम जिनगुण संपत्ति होय मज्जम, होय मज्जम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब सावणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पापणाशनु मंगलाणम चे सव्य सिम पर्णम होय मंगलम। चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पढ़ंतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पढ़ंतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणम पवजामि, अरियंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहु शरणम पवजामि, केवली पढ़ंतो धम्मो शरणम पवजामि। चार शरणा दुर्गति हरणा,
ओर्ण शरणा कोई जो भव्य प्राणी आद्रे अक्षय अमर पद अक्षम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय जय बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जय। चलिए, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी का दिन मंगलमय हो। दीदी चरण स्पर्श। जय जिनेन्द्र, खुश दीदी रहो। मेरे को कल है ना अजमेर बुलाया है महाराज जी ने। वैशाली नगर में जो महाराज जी है ना, उनका हाँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को उनको हीलिंग देने के लिए बुलाया। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम्म। बोले ये सद्भाव सागर जी और संकल्प सागर जी है ना? हाँ, उनके हाँ, सद्भाव जरूर सागर जी आप का जाइए। उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है उनको, तो हाँ, कल संडे को मेरे को बुलाया। बहुत बढ़िया। कल आप जाके हीलिंग देके आइए महाराज जी को। मैं बुक तो देख के आई हूँ अभी सब पूरी। अच्छा, आप देखे आ गए क्या बुक? हाँ, बुक देखे आई हूँ। प्रोग्राम भी रखा था महाराज जी ने वहाँ सद्भाव अच्छा। सागर में। हाँ, आज हम्म। मैं थोड़ी देर अपना समय मुझे दिया था। सभी महाराज जी ने दिया वहां पर, विवेक सागर जी ने भी दिया, फिर इधर सद्भाव सागर जी ने, फिर जयपुर आए तो सौरभ सागर जी थे वहां, उनने भी दिया। सौरभ सागर जी ने तो पूरा ही समय दे दिया, तो कुछ बोले ही नहीं, बोले आप ही करवाओ, बैठे रहे। बाद में फिर 2 मिनट बोला उन्होंने। फिर सिलीगुड़ी में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ अभी, श्वेतांबर समाज अभी में देखा से था मैंने फोटो आपकी। देख- हाँ, हाँ, अच्छा, बहुत आपका अच्छा प्रोग्राम लगा। दीदी बहुत बढ़िया, सुपर हिट रहा। बहुत सारे लोग हाँ, थे, बहुत अच्छा बहुत रहा लोग थे, अच्छी सिलीगुड़ी। गैदरिंग थी वहां पर। गैदरिंग भी अच्छी थी और लोगों के भाव भी बहुत अच्छे थे, कि पहली बार वो कर रहे थे ना, उनको ये सारी चीजें कुछ पता ही नहीं थी। कभी तो वो बोल रहे कि जनवरी में हम वापस आपको बुला रहे हैं, दोबारा बुलाने के भाव हो रहे हैं उनके। बोलते ऐसा प्रोग्राम हमने देखा ही नहीं कभी। दीदी वो ना कंसर्न भी बहुत रहते हैं तेरापंथी समाज वाले ना, बहुत हाँ, कंसर्न रहते हैं अपने बहुत काम बहुत में। हाँ, ये बात तो आप सही बोल रहे हो बिल्कुल। उनको है ना बहुत ध्यान से, अपने आचार्य को भी वो बहुत सम्मानित करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। साधु साध्वी समस्त उनके जो अनुयायी हैं बहुत सम्मान हाँ, करते हैं। सम्मान भी बहुत दिया उन्होंने और करा भी बहुत अच्छे से। वैसे पिंडस्थ ध्यान तो उन लोग सब ऐसे हो गए ना, सब सामायिक वाले रहते हैं, और हाँ सामायिक में उनको पिंडस्थ ध्यान मिल गया तो फिर क्या है, पूछो ही हाँ। मत। और 32 सारा 32 उपास कर रहे हैं लोग, एक के बाद एक, कोई ना कोई शुरू ही है। 32 32 उपास की साधना भी चल रही है। 18 पापों से त्याग करके बैठते ही है सामायिक में सब। हाँ, सामायिक में सब बैठते तो उनकी और विशुद्धि बढ़ गई ना, उनके भाव और शुद्ध हो, तो बहुत आनंद आया सभी को। चलिए, गुरु माँ दीदी बोलिए आपके देवा। साथ रह के तो ना हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इतना आनंद आ रहा है ना, बस हमारा लगता है कि जिंदगी में प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ है ही नहीं, फालतू के नाटक है सब, बिना बात के झमेले। झमेले है, सब मोह माया है, क्यों? सब मुंह माया है। हाँ, आपके साथ ध्यान करने बैठे ना, ऐसे लगे जिंदगी में आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है सब। ध्यान करने से ना हाँ दीदी बहुत करवाइए अच्छे ध्यान तो। आपके ओरा में हमारा कल्याण होगा, आपका ही मैसेज है। बहुत सुंदर सब लोगों के मैसेजेस है। थैंक यू डियर दीदी, ब्यूटीफुल मेडिटेशन। ओरा का हमारा भी कल्याण, जय जिनेन्द्र। बहुत सबने थैंक्स थैंक्स थैंक्स, वेरी नाइस। नंदन वंदन अनुमोदना, बहुत बहुत सभी को थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छे मैसेज सभी ने दिए। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान नमन की वंदन। जय जय जय। चलिए।